सारा घड़ी की लड़ाई, 21 सिख, 10,000 दुश्मन और अमर शौर्य की कहानी। बारह सितंबर 1897। दिन था बुधवार। सुबह की ठंडी हवा पहाड़ियों से टकरा रही थी। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, आज का पाकिस्तान, इन सूखी पत्थरीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा किला खड़ा था। नाम था सारागढ़ी। ये कोई बड़ा या मजबूत किला नहीं था। न ऊंची ऊंची दीवारें, न भारी तोपें, न हजारों सैनिक। सारागढ़ी का काम सिर्फ एक था, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच संदेश पहुंचाना। लेकिन उसी दिन यह छोटा सा किला इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान लिखने वाला था। इस किले में तैनात थे सिर्फ 21 सिख सिपाही, 36वीं सिख रेजिमेंट के जवान, 21 लोग पूरी दुनिया के खिलाफ। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनका नाम अमर हो जाएगा। 1897 का साल। पूरा सीमांत इलाका आग में जल रहा था। पठान कबीलों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था। हजारों कबायली लड़ाके हथियारों के साथ पहाड़ों से उतर रहे थे। उनका मकसद साफ था, ब्रिटिश चौकियों को मिटा देना। सारागढ़ी उनके रास्ते में एक छोटा सा कांटा था। सुबह करीब 9 बजे किले के पहरेदार ने दूर पहाड़ियों में हलचल देखी। पहले धूल उड़ी, फिर परछाइयां दिखी, फिर साफ नजर आया सैकड़ों नहीं, हजारों लोग किले की ओर बढ़ रहे थे। सारागढ़ी चारों तरफ से घिर चुका था। किले के अंदर कमांडर थे हवलदार ईशर सिंह, शांत चेहरे, मजबूत आवाज। उन्होंने तुरंत सिग्नल टावर से फोर्ट लॉकहार्ट को संदेश भेजा, दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा है, हम पर हमला होने वाला है। कुछ देर बाद जवाब आया, मदद भेजना संभव नहीं है, जहां तक हो सके किला संभाले रखना। ये पढ़ते ही 21 सिपाही समझ गए, आज कोई मदद नहीं आएगी, आज लड़ाई यहीं खत्म होगी। लेकिन एक भी सिपाही पीछे नहीं हटा। दुश्मनों ने पहले धोखे से जीतने की कोशिश की। किले के बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोल दो, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। ईशर सिंह आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, हम सिख हैं, कायरों की तरह नहीं मरते, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बस इतना सुनते ही युद्ध शुरू हो गया। तीर आसमान में उड़ने लगे, गोलियों की आवाज गूंज उठी, तलवारें टकराईं। 21 सिख सिपाही किले की दीवारों पर खड़े होकर हर हमले को रोकते रहे। दुश्मन हजारों थे, लेकिन हर कदम पर उन्हें लाशें छोड़नी पड़ रही थीं। हर सिख सिपाही मरने से पहले कई दुश्मनों को मार चुका था। घंटों तक लड़ाई चली। जब गोलियां खत्म हुई तो तलवार चली, जब तलवार टूट गई तो भाले चले, और जब भाले भी नहीं रहे तो नंगे हाथों से युद्ध हुआ। एक एक करके सिपाही शहीद होते गए, लेकिन किसी ने पीठ नहीं दिखाई। हर मौत के साथ किले की मिट्टी और पवित्र होती चली गई। अंत में सिर्फ एक सिपाही बचे, सिपाही गुरमुख सिंह। वे सिग्नल टावर में थे। नीचे दुश्मन किले में घुस चुके थे। गुरमुख सिंह ने आखिरी बार सिग्नल भेजा, दुश्मन किले में प्रवेश कर चुका है, मैं आखिरी सिपाही हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यह संदेश इतिहास बन गया। फिर गुरमुख सिंह ने अपनी तलवार उठाई, जो बोले 100 निहाल का जयकारा लगाया और दुश्मनों पर टूट पड़े। लड़ते लड़ते वे भी शहीद हो गए। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। 21 सिख सिपाही, लगभग 10,000 दुश्मन। इतना भारी नुकसान हुआ था कि पठान लड़ाके कई दिनों तक आगे हमला नहीं कर सके। दुश्मन भी इन 21 सिखों के साहस से कांप उठे थे। ब्रिटिश इतिहास में यह पहली बार हुआ कि पूरी टुकड़ी को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। आज भी हर साल 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 लोग मरे नहीं थे। उन्होंने दिखा दिया था, जब इरादा मजबूत हो तो संख्या मायने नहीं रखती। वे 21 नहीं थे, वे इतिहास थे, वे अमर थे।